बीते दिनों रायपुर से हमारे एक पत्रकार साथी हैं जुल्फिकार जी, वो जगदलपुर आए हुए थे। तो उस दरमियान हमारे बीच में लंबी बातचीत हो रही थी बस्तर के विकास, बस्तर के आदिवासियों की स्थिति पे। तो इस दरमियान उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया जो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने पहली बार सुना। शब्द कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा शब्द था। चूँकि अंग्रेजी से मेरा वास्ता बहुत कम पड़ता है, इसलिए मुझे वो शब्द पहली बार सुनाई में आया। उस शब्द का नाम था हैप्पी इंडेक्स। उन्होंने बताया कि हैप्पी इंडेक्स का परसेंटेज क्या होता है या उसका जो कैटेगरी है वो क्या होता है। तो उन्होंने उसके बारे में ये बताया कि हैप्पी इंडेक्स का मतलब ये है कि लोग अपने आप में अपने साधन संसाधन या जो उन्हें प्राप्त है, पर्याप्त है में कितना खुशहाल रहते हैं। तो उस पर ये समझ में आया कि बस्तर में जब विकास होगा, सड़कें बनेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे कितनी खुशहाली आएगी ये तो दीगर बात है, आने वाली बात है। अभी बस्तर के आदिवासी अपनी प्राप्त साधन संसाधन और प्रकृति के बीच में जो हमको अव्यवस्था नज़र आती है या कई परेशानियां नज़र आती है, उन परेशानियों के बीच भी आदिवासी अपने आप में कितना खुशहाल और कितना खुश रहता है, ये हैप्पी इंडेक्स है। तो उसमें बस्तर के आदिवासी काफ़ी ऊंचे दर्जे में रहते हैं, क्योंकि इन्हें जो प्राप्त है, पर्याप्त है की तर्ज पर अपनी खुशियों में मशगूल रहते हैं। तो ऐसी एक खुशियों की कहानी मैं सोचा कि आपको दिखा दूं। मुझे राह चलते नज़र आई बस्तर में। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं बस्तर के कोडेनार क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में टहलने निकला था, देखने निकला था, बिना किसी उद्देश्य के। लगा कि जो दिखेगा वो दिखाऊंगा। तो जब देखते देखते अचानक मेरी कार की खिड़की से मुझे नज़र आया कि एक महुए का पेड़ है। महुए का पेड़ है ना? वाह, मतलब मैं भी बहुत अच्छा बस्तर का आदिवासी हूँ, मैं पेड़ पहचानने लगा हूँ। महुए का पेड़ है और पेड़ की छाँव में बहुत सारे गांव वाले लोग बैठे थे। लग रहा था कि कुछ विशेष व्यवस्था चल रही है यहाँ पे। तो मुझे उत्सुकता हुई कि यहाँ रुक कर देखूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो इस दरमियान पहले आपको सारी तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ कुछ गांव वाले हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इन सभी के सामने छोटे छोटे दोने रखे हैं, जिसमें लजीज चिकन, जो चिकन खाते हैं उनको बता दूं कि लजीज चिकन बनाकर एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में चिकन बनाया गया है, वो रखा गया है सभी बच्चों के सामने। और अगर आप देखें तो विकास हल्का हल्का यहाँ पहुँचा है, क्योंकि बस्तर के आदिवासी जो हैं वो चिपड़ी में किसी भी चीज़ को, द्रव्य पदार्थ को पीते हैं। चिपड़ी मतलब आम के पत्ते का जो बनाया जाता है उसको चिपड़ी कहा जाता है। उसमें चाहे महुआ हो या कोई भी शराब हो या कोई भी द्रव्य पदार्थ हो तो उसमें पीते हैं। लेकिन उसकी जगह यहाँ पे कागज़ के डिस्पोजल ने ले लिए। और एक अच्छी बात यह है कि इस डिस्पोजल में शराब नहीं है, इसमें कोल्ड ड्रिंक है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन फिर भी है, महुए की शराब नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो मेरे पीछे एक बर्तन रखा हुआ है। बर्तन में एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि सल्फी है। सल्फी पेड़ से निकलने वाला एक रस होता है जिसे बस्तर का बियर कहा जाता है। दूसरी तरफ कुछ महिलाएं बैठी हैं और ये महिलाएं भी जो हैं क्या क्या पी रही हैं। कुछ लोग सल्फी पी रहे हैं, कुछ लोग लस्सी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आप लोग क्या पी रहे हो? क्या कोल्ड ड्रिंक है? ये क्या है? गोरगा है, मतलब सल्फी। तो बच्ची को सल्फी पिला रहे हो? अच्छा, तो ये सल्फी पी रही बच्ची और ये जो बड़ी वाली दीदी है ये कोल्ड ड्रिंक पी रही है। तो यहाँ पे महिलाएं और बच्चियां हैं और यहाँ पे एक आयोजन है, बहुत छोटा सा आयोजन। इस तरफ में अगर आप देखें तो साफ सफाई की गई है। ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ के किसानों ने धान की कटाई की तो उसकी मिंजाई जो है यहीं पे की गई है, जिसके बाद धान अलग कर दिया गया है और उससे निकलने वाला जो पैरा बोलते हैं यहाँ पे, घास, वो अलग इकट्ठा कर दिया गया है। अब मैं यहाँ आने के बाद पूछा कि भाई ये सब हो क्या रहा है, मतलब आयोजन है, प्रयोजन है, और मतलब ये आयोजन किस प्रयोजन पर है। तो पता चला कि यहाँ के जो किसान हैं, जिसकी ज़मीन रही होगी या जिनका खेत रहा होगा, उनके यहाँ की खेत के धान है जिसे आज मिजाई का काम, मतलब धान से जो घास है उसे अलग करने का काम पूरा कर लिया गया है। और पूरा कर लिया गया है तो हमारे बस्तर के जो आदिवासी होते हैं, किसी भी काम को, चाहे बहुत छोटा या बहुत बड़ा काम हो, उसके शुरुआत से लेकर
उसके अंत तक उसे पूजा पाठ और खुशियों के साथ पूरा करते हैं। तो जब धान की मिंजाई शुरू की गई तो भी यहाँ पे पूजा पाठ हुआ, और आज जब धान की मिंजाई ख़त्म कर ली गई है तो इसे भी एक आयोजन के तौर पर सभी इसी स्थान पर एकत्रित होकर एक छोटा सा जश्न मना रहे हैं। और यही हैप्पी इंडेक्स है कि मतलब आपके पास जो है, जो प्राप्त है, पर्याप्त है, और उसी में आप खुशहाल रहें। तो बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रवि पोयम। रवि भैया, जितना देर से तो मैं बोल रहा हूँ, जो समझ में आया बताया। अब आप बताओ कि यहाँ हुआ क्या और क्या क्या हो रहा है और अभी क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग यानी कि रात को धान मिंडाई किए थ्रेसर मशीन से। अच्छा। मशीन द्वारा धान मिंडाई किए, यानी कि धान मिंडाई करने के बाद सुबह पूरा उसको उड़ाए हैं, जितना भूसा था उसको उड़ा दिए। उसके बाद घर छोड़ने गए। अच्छा। ट्रैक्टर द्वारा घर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद पूरा ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग नहा लिए, फ्रेश हो गए। उसके बाद फिर आके यहाँ बैठे हैं। अच्छा, और अभी क्या क्या किए सब? ये सब काम करने के बाद फिर ये सब क्या चल रहा है? अभी थोड़ा बहुत पार्टी टाइप का सियान दे रहा है, जो ये क्या बोलने से जिसका दान था। अच्छा, आपका धान नहीं है? दान मेरा नहीं है। अच्छा, वो आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं? हाँ, जीजा का है। अच्छा, आपके जीजा हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसका यानी कि करने आओ बोलने से आए हैं। तो आप लोग सब सहयोग किए? सहयोग के रूप में आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तब आप लोग को पार्टी दिया जा रहा है? पार्टी दिया जा क्या क्या बना है पार्टी में? चिकन बना है, देसी चिकन है। हाँ। अरे स्प्राइट है, थम्स अप है। अच्छा, स्प्राइट है, थम्स अप है। हाँ, और सेल्फी है? सेल्फी है बस। और चावल भी है? चावल है। अच्छा, मैं तो नहीं खाता हूँ चिकन, तो मेरे लिए क्या है? मतलब, अरे मैं भी आपके खुशियों में शामिल होऊंगा ना, तो मेरे को कुछ खिलाओगे नहीं? दाल है ना, दाल दाल है। उड़द अच्छा, उड़द का दाल है। अच्छा दादा, इसमें कुछ पूजा पाठ भी करते हैं क्या? हाँ, पूजा तो करता हम। नारियल लाली लगता है, नारियल लगता है, उसमें मुर्गा उर्गा लगता है। मतलब आज भी किए कि शुरुआत में? आज नहीं, शुरुआत से हो गए। अच्छा, क्या क्या पूजा किए? मतलब मुर्गा लगा, नारियल लगा? मुर्गा और क्या, नारियल। किसका पूजा करते हैं? भगवान और धरती का। अच्छा, धरती और ऊपर आसमान। हाँ। अच्छा। और किसको करेंगे? हाँ, और किसको? आदिवासियों का तो आदिवासी लोगों का वही है पूजा। हाँ, ठीक। लाली है, अगरबत्ती है, वही जलाना है, करना है। अच्छा, ये सब किसान लोग करते हैं कि आप ही लोग कर रहे हैं? सब जितना गांव वाले, बस्तर वाले जितना है वो सब करते हैं। सब धान मिंजाई खत्म करने के बाद? हाँ, खत्म करने में भी करता है, पहले भी शुरू लगवाएगा। हाँ। उसी दिन भी करते। अच्छा, एक और होता है ना, दियारी त्योहार? और दियारी त्योहार भी हो जा रहा है ना, कहाँ शुरू हो गया? हो गया। वो भी है, ये दियारी है क्या? नहीं। अच्छा। ये ऐसा पार्टी दिया हूँ। अच्छा, ये पार्टी है। दियारी त्योहार तो पूरा गांव मनाएगा? हाँ, ये बहुत तकलीफ हो गया रात भर, हाँ हाँ। इसीलिए ये खुशी मना रहे हैं? हाँ, माना जा रहा है। काम अच्छे से हो गया? अच्छे से खत्म हो गया करके। ठीक बात। कहाँ तक पढ़े हो आप? मेरा 12th हुआ है। 12th। क्या सब्जेक्ट लिए थे? साइंस। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो है गांव वाले अपने हर काम के शुरू करने से लेकर उसे पूरा करने में उसे एक जश्न, एक त्यौहार, एक खुशी के तौर पर मनाते हैं। रूटीन का वर्क है इनका। किसान है तो धान लगाएंगे ही, धान लगाएंगे तो उसकी मिंजाई होगी ही, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो पूजा पाठ से, और जब खत्म हुआ तो उसे भी पूरे परिवार के साथ में। मैंने एक कहानी सुनी थी किसी समय कि एक आदमी अपने धान के खेत में जाता है और बोलता है कि धान पक गया है, कल अपने रिश्तेदारों को बोलूँगा आकर काट लें। वहाँ एक चिड़िया के बच्चे रहते हैं जो चिड़िया से बोलते हैं कि माँ, आज किसान आया था, बोला धान काट लेंगे उसके रिश्तेदार का लाकर। तो किसान, चिड़िया की माँ ने कहा कि आराम से रहो, अभी कोई नहीं आएगा। ऐसे करते करते दिन बीता और आखिरी में किसान बोला अब मुझे ही काटना पड़ेगा। तब चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली गई। उस कहानी में एक संदेश था कि आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, कहानी से थोड़ा सा अलग हटके, कि यहाँ जब किसान को अपना धान मींजना था, उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि धान की मिंजाई करनी है, तो उस कहानी से उलट बस्तर के आदिवासियों ने अपने रिश्तेदारों की मदद की और पूरे धान की मिंजाई की, और उसका फल ये है कि आज इसे जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दरमियान मुझे एक युवक भी मिले। आप भी धान मिंजाई में थे? नहीं थे, आप बस ऐसे ही आए हो? अच्छा, इसलिए नहीं बैठे हो क्या? जी। क्या नाम है आपका? धनीराम मंडल। धनीराम, ये बताओ कहाँ तक पढ़ाई की हो? MA की हो? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से? इतिहास। तो अभी क्या कर रहे हो, नौकरी वोकरी? अभी यही नेट का कोचिंग करेंगे। किसका? नेट। अच्छा, नेट का कोचिंग करोगे? जी। तो कहीं नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई किए कि नहीं? कर रहा। तो मिला नहीं? नहीं।
कब से कर रहे हो अप्लाई? हो गया सर बहुत साल। बहुत साल। जी। तो परसेंट कितना बना था एमए में? 71। 71% बना था। और एसटी में हो? जी। एसटी में आओगे ना? ST। तो उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या लफड़ा कहाँ फंस रहा है? पता नहीं सर। किस में अप्लाई किए थे? जैसे कि पटवारी और हो गया, SSC और अपना बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर और अपना NMDC, बहुत सारा। सब में अप्लाई किए। क्या लग रहा है कि कहाँ दिक्कत फंसता होगा? मतलब आरक्षण भी 32% है, जी। 71% लाए भी हो एमए में, इतिहास से पढ़े हो ना, जी। और उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रहा है, तो क्या लग रहा है कहाँ पे मामला फंसता होगा? ऐसा लग रहा है क्या कि नौकरी वोकरी में पैसा बहुत चलता होगा, इस कारण ऐसा तो नहीं लगता है सर। है? लगता है। पैसा लगता है पक्का? पक्का नहीं, लेकिन कई लोग बोलते जैसे हैं कि कि ईमानदारी से भी नौकरी मिलता है। लगता है, जैसे कंपटीशन के ऊपर है। कंपटीशन ज्यादा है जी, तो पैसा देना जी। पड़ता है। नहीं, जिनका रैंक ज़्यादा है हाँ। तो उनका होगा, तो उससे वाला काम पे जैसे कि उसमें वो रहे सेटिंग, आज की डेट में सेटिंग कर। अच्छा, सेटिंग करना पड़ता है, जी। सेटिंग में पैसा देना पड़ता है। उम्मीद है तो पैसा ऐसा रखे हो कुछ नौकरी? नहीं कैसा नौकरी चाहते हैं तो पैसा कहाँ पैसा से मिलेगा? हाँ, क्या हुआ? पैसा के लिए तो हम नौकरी चाहते हैं, हमको पैसा पहले कहाँ से क्या नाम है तुम्हारा? आशीलाल पोयम कर आशीलाल। जी, आप कहाँ तक पढ़े? 12th पास करके है सर। 12th पास। जी। सब्जेक्ट क्या लिए थे? साइंस लिया था। तो फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे कुछ घर में परेशानी की वजह से पढ़ नहीं पाया, गरीबी की स्थिति पे। क्यों? सरकार तो पैसा देती है बोलती है। आप लेकिन किस, आप भी किसको- एसटी में आओगे? ST में तो आते हैं सर, लेकिन सरकार सहयोग देता है बोलते हैं, लेकिन उतना उम्मीद है कि हमको सरकार से जितना फायदा है नहीं मिलता है, हम गरीबी को नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्यों? सरकार जो बोलती है तो देती नहीं है क्या? जिसको जिसको देता भी होगा, लेकिन हम अपने आंखों से देख रहे हैं, उतना हमको फायदा कितना नहीं खर्चा आएगा साल का पढ़ाई का? मिलता। पढ़ाई में तो कॉलेज में लग ही जाता है 25-30 हज़ार रुपया क्या साल का? साल का। और सरकार कितना देती है? सरकार तो मेरे को एक ही बार स्कॉलरशिप फर्स्ट साल का डाला, जिसमें मैं अपने इसी तौर पे कर नहीं पाया पूरा। कितना डाली? 5,000 दिया था मेरे को स्कॉलरशिप। अच्छा, जी, साल का। बस 5,000? जी। और लगता कितना खर्चा है? 20-25 हज़ार? 20-25 हज़ार रुपया लग जाता है। किस में लगा 20-25 हज़ार? मतलब? इसमें किराया जाओ आओ वाला ये एक सिस्टम है, और कोई कापी पेन ये सब कपड़ा लत्ता ये सब खरीदना ये सब में जाता ही है। बीएससी कर रहे थे? जी, BSc कहाँ करा है। का? दंतेवाड़ा से? जी। इधर जगदलपुर तरफ क्यों नहीं गए? इधर दूर पड़ता है सर, इधर थोड़ा पास अच्छा, ये पड़ेगा। पास पड़ जाता है? जी। अच्छा, जी। ठीक है। जी सर। तो ये अच्छा, ये बताओ कि ये कैसा लगता है अपना संस्कृति देख के तुमको? तुम तो पढ़ भी रहे हो। अच्छा ही लगता है सर, जितना भी हम आदिवासी है बहुत खुश है हम लोग, अपने तौर पे दम पे करते हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग बेहतर खुश रहते हैं, लेकिन एक है हमको सरकार तरफ से कुछ जितना सुविधा मिलता है वो सुविधा नहीं मिल पाता। ये क्यों करते हैं, कहाँ रुक जाता है, ये हमको भी नॉलेज नहीं है। सरकार बोलती है हम कर रहे हैं, जी। लेकिन पहुंचता नहीं है। पहुँचता नहीं है, तो बीच में कहाँ रुक रहा है नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं समझ में। मामला कहाँ फंस रहा है समझ में नहीं आ हाँ रहा। जी, हाँ जी, हाँ जरूर। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ। कहाँ तकनीकी समस्या आ रही है? पता मतलब नहीं। तुम बोल रहे हो कि आदिवासी खुश है, तो आदिवासी तो अपने आप में खुश है। अपने आप में खुश है। तुम्हारे योजना से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ है। में नहीं आ रहा है। हाँ, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी हाँ। हैं? जी, मतलब जी। अपन कोई पार्टी को नहीं बोल रहे हैं। जी, जी, किसी जी। की भी सरकार है। किसी भी सरकार को। अच्छा, अभी 2 सरकार देख ली, 15 साल भाजपा, 4 साल कांग्रेस। जी। किसका सरकार ज्यादा अच्छा लगा? अच्छा लगा था, बीच में थोड़ा बहुत बीजेपी करके दिया, कांग्रेस का तो कुछ फायदा नहीं है इस बार। अरे, ये तो धान वान खरीदे 2500 में। वो तो कर दिया, लेकिन अपने तरफ से नहीं बेचते हैं, हम गरीबी स्थिति में रहते हैं। जिसको जो धान कमा रहा है वो पुलिस करीबन 10-15-20 एकड़ है उसके पास, उसके लिए फायदा है। आपके पास कितना जमीन है? अब मेरे पास 3 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, 3 एकड़ लगभग आता है। अच्छा जी। और घर में कितने लोग हो? 9 लोग हैं, 9 परिवार है पूरे। नौकरी कोई करता है? नहीं करते। अच्छा, कोई नहीं करता? कोई नहीं करते। ओह, ठीक है। अच्छा, आपको कितना खर्चा है पूरा पढ़ाई करने का? एमए तक पढ़ाई किए तो सरकार कितना दी और खर्चा कितना आता है? साल में तो 20-25 हज़ार लगता है सर। और सरकार कितना देती? 10,000। 10,000। और भी केवल हॉस्टल वाले हैं। तो तुम हॉस्टल में रहते थे? नहीं। और अगर हॉस्टल में नहीं रहते, आप यहीं से जाना न करते तो घर से? तो 5,000 में। अच्छा, तो 5,000। जी। तो उसमें तो किराया और जुड़ जाएगा। जी। तो खर्चा और बढ़ जाएगा और पैसा कम मिलेगा। जी। और हॉस्टल में सबको एडमिशन मिल जाता है? मिल जाता है मिल अगर जाता। जितने भी। वो तो मतलब कितना सीटर था हॉस्टल? हॉस्टल में 250। 250। और मान लो 300 आ गए हॉस्टल में रहने, तो नहीं होगा। तो फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो 50 लोग को तो फिर घर से आना जाना करना पड़ेगा, फिर उनको पैसा भी 5,000 मिलेगा। हैं? तो मतलब उनके लिए तो और ज़्यादा पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाएगा। जी। ठीक है। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है? कोई नहीं है। और ज़मीन कितना है? 5 एकड़।
5 एकड़। और घर में कितने लोग हो? 2 भाई। 2 भाई। तो ये ऊपर का पैसा घर से एडजस्ट कर लिए जी। जो लगा 10,000 के ऊपर पढ़ते समय हाँ हाँ इधर उधर से दे देते। घर वाले दे देते? मेरे जीजा घर वाले। जीजा? अच्छा, तो ये एक समस्या है। हालांकि मैं आपको खुशियां दिखा रहा था आदिवासियों की, लेकिन खुशियों के साथ युवा मिल गए हैं, इन लोगों से भी बातचीत करना ज़रूरी था। तो इस बातचीत में एक नई चीज़ निकली कि सरकार जो बोलती है वहाँ से कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब हकीकत में आप उसी को आप पीठ ठोकते रहो, ढोल बजाते रहो कि हम आदिवासी युवाओं को पढ़ाएंगे। कहाँ से पढ़ेगा? अब इनके घर में इनके जीजा पैसा दे दिए तो ये में कर लिए, 71% इनका आया है। नौकरी में पूरा गिना दिया 8-10 तो सब में ट्राई कर लिए, लेकिन लगा कहीं नहीं है। मामला लग रहा है कहीं सेटिंग में फंस रहा है बोलते हैं। उधर दूसरे भाई हैं तो उनके पास में इतना पैसा ही नहीं है। 3 एकड़ ज़मीन है और 3 एकड़ ज़मीन में 9 लोग खाने वाले, और उसमें धान बेचें कि उनका पढ़ाई का खर्चा उठाएं, क्योंकि सरकार अगर हॉस्टल में रखने की व्यवस्था हो जाती है तो 10,000 नहीं तो 5,000 और बाकी साल में खर्च आता है 20 से 25,000। तो ऐसे एक युवा मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ कि बस्तर का युवा पढ़ना चाहता है, लेकिन बोलता है कॉलेज में खर्चा बहुत है। बीते दिनों अगर एक गौठान की स्टोरी में आपने देखा होगा तो एक लड़का BSc साइंस से 12th पास किया था, और वो भी कॉलेज इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो मजदूरी कर रहा था। तो ऐसे में कैसे बस्तर का युवा बढ़ेगा? एक बड़ा सवाल है। एक जश्न का माहौल है बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति, और संस्कृति में आप देखिए किस तरह से घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ ये हो रही है कि बस्तर का आदिवासी जो है अपने जश्न में सल्फी का उपयोग करता है, पेड़ से निकले हुए रस का। पेड़ से निकला हुआ रस अलग अलग समय पे पिएंगे तो अलग अलग असर करेगा। सुबह पिएंगे तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसी को दिन भर रख देंगे तो शाम को यही नशा भी देगा, शराब, मतलब आपको थोड़ा सा रुमझुम नशा, रुमझुम बोलते हैं बस्तर में, है ना। लेकिन अब इसमें घुसपैठ किसकी हो गई है? बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति में घुसपैठ समझिए साहब, ये आदिवासियों की संस्कृति में घुसपैठ है। ये जो काले रंग का जो थम्सअप है, जिसे आप आँख ही नहीं पाएंगे कि शरीर के लिए अच्छा है कि खराब है। नशा होता नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि शरीर के लिए अच्छा है। काले रंग का ये जो कोल्ड ड्रिंक है, बहुत अच्छे से तफ्तीश करेंगे तो ये भी आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन ये इसने जो है बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति पे घुसपैठ किया है। आप लोग शराब नहीं पीते हो क्या दादा? दादा आप शराब पीते हो कि नहीं? नहीं शराब नहीं पीते? नहीं पीते। कैसे आदिवासी हो शराब नहीं पीते हो? सल्फी भी पीता रहा हूँ, थोड़ा सा बीमार था इसलिए। अच्छा बीमार थे, मतलब पीते थे। महुआ पीते रहे पहले? महुआ तो बचपन से नहीं पीता हूँ। अरे वाह, बहुत खूबसूरत आदमी हूँ। महुआ नहीं पिए कभी? सेल्फी पीते थे? सेल्फी पीते। सेल्फी तो शरीर के लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान भी करता है और फायदा भी करता है। मतलब थोड़ा हिसाब से पीने से फायदा है? और फायदा है, ज्यादा पिएगा तो नुकसान। नहीं तो अति सर्वत्र वर्जित है, मतलब ज्यादा कोई भी चीज करोगे तो भात भी ज्यादा खाओगे तो पेट के लिए वो तो लेटरिंग लगेगा ही लगेगा। लगेगा ही लगेगा, है ना। बाबू स्कूल जाते हो? कौन स्कूल गए कि नहीं कभी? नहीं गए। पढ़े नहीं है? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़े भैया? क्या करते हो? क्या करते हो? अच्छा, और कौन कौन पढ़ा है? तुम स्कूल जाते हो? जाता था, अभी नहीं जाता हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक पढ़ा हूँ। क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए भैया? ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिए? हाँ, अभी क्या करते हो? अब कुछ नहीं करता। अब ये करते हो, ये हैं? ये मेरा नहीं है। किसका है? उसको दूसरे की जागीर लेके घूम रहे हो। दिखाओ, इधर देखो, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। हाँ, दांत तुम्हारा लाल है बाबू। किसका है तो? किसका है वो? मेरा है। तुम? अच्छा, तुम उनको दिए हो। तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैं भी 8वीं तक पढ़ा सर। तुम क्यों छोड़ दिए? और घर में खेती किसान नहीं करने वाले तो इसलिए छोड़ दिया। तो कितना खेती है सर? बहुत सर। फिर भी? फिर भी मेरा के एकड़ नहीं मालूम। अच्छा, एकड़ नहीं मालूम। हाँ। इसलिए पढ़ना जरूरी। मेरा बड़े भैया है। कौन? अच्छा, ये जी। तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ। वो तो 3 एकड़ बता रहे थे। 3 एकड़ ज्यादा है सर। ठीक है। तुम पढ़ते हो? जी। कौन से क्लास में? 9। अभी आगे पढ़ रहे हो ना? जी। छोड़े तो नहीं हो? नहीं छोड़े। सबको बताना कोई छोड़े न पढ़ाई ना, जी। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कितना खेत है कितना है। तो ये कहानी एक थी, इसमें कई कहानियां हैं और हर कहानी जरूरी। कहानी ये थी कि बस्तर का आदिवासी अपने जो प्राप्त है पर्याप्त में जीता है और खुश रहता है।
हर चीज़ को जश्न और खुशियों के तौर पे मनाता है। कहानी ये है कि यहाँ परिवार एकजुट होता है। कहानी ये है कि यहाँ रिश्तेदार मदद करते हैं, आपसी रिश्तेदारों की। कहानी ये है कि बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति में इस तरह की घुसपैठ हो रही है। कहानी ये है कि सरकार बोलती है कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं। योजना ये है कि बस्तर का आदिवासी युवा पढ़ना चाहता है, लेकिन सरकार आधा पैसा देती है और आधा समझ ही नहीं पाती कि आधा पैसा वो लाएगा कहाँ से। तो युवा पढ़ेगा कहाँ से? अब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं है? इतने पैसे तो आप सरकारी नेताओं और अधिकारियों के डीजल में फूंक देते हैं साहब। अगर उसके फीस की पैसे भी अगर आप दे देते तो बीएससी कर लेता, और हो सकता है बीएससी कर लेता तो वो भी नौकरी के कतार में होता। जैसे 71% वाला भाई मेरा 71% वाला आज नौकरी के कतार पे। ये बात अलग है नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उम्मीद है मिलेगी। जूझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सेटिंग कहाँ से होती है और सेटिंग के लिए पैसा लाए कहाँ से। तमाम कहानियाँ हैं, अलग अलग कहानियों को लाने की कोशिश करता हूँ। ये मिक्स वेज की तरह इस कहानी को अगर आपको पसंद आया हो, लगा हो कि शुरुआत संस्कृति से शुरू करके विकास ने समस्या पे ख़त्म किया है, लेकिन जायज़ बात पे ख़त्म किया है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।